जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मोनिका है एंड जो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपसे, वो मेरी जॉब से रिलेटेड सत्संग है। तो जब मैंने अपने सीए के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूँ एंड जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता, एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दे चुकी थी एंड मुझे थोड़ा चेंज लाना था, मतलब बिकॉज़ मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे एंड आई वाज़ द ओनली वन जो जॉब नहीं कर रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी पढ़ाई से। तो मुझे जॉब करनी थी एंड जिस फॉर्म में मैं पहले काम करती थी, तो उन लोगों ने बोला कि बिकॉज़ वो आउटसोर्स, मतलब उनकी तरफ से आया कि हम आपका इंटरव्यू कराएंगे किसी बहुत ही अच्छी वो बिग फोर, जो इंडिया की टॉप 4 सीए फर्म्स हैं, हम आपका वहाँ पे इंटरव्यू कराएंगे। एंड तो मुझे रोज़ आता था कि आप आज कॉल आएगा, आज कॉल आएगा, बट ऐसे करते करते पूरा 1 महीना निकल गया, मुझे कॉल नहीं आया। तो मैंने किसी और एक फर्म में दिया एंड वो भी बहुत ही अच्छी फर्म थी सीए की, एंड मैंने वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू देके मेरा सिलेक्शन भी हो गया काइंड ऑफ। उन्होंने बोला कि हम आपको 3-4 दिन में ज्वाइनिंग कराएंगे एंड तब आप ज्वाइन करने के लिए अगर रेडी हो गए तो फिर आप ज्वाइन कर लेना। एंड और ये तब मेरी बात हुई जब मेरे रिज़ल्ट को आने में आई थिंक 10 या 15 दिन रहते थे एंड तो उन लोगों ने बोला कि अगर आपका रिज़ल्ट क्लियर हो गया तो हम आपको सीए की तरह जॉब दे देंगे, अदरवाइज़ हम आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे रख लेंगे एंड जब आपके सीए के एग्ज़ाम्स आएंगे हम आपको 1 महीने की लीव दे देंगे, तो ताकि आप अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकें। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो जी यार, इंटरव्यू हो गया, 3-4 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड फिर मेरी दूसरी फर्म से भी फ़ोन आ गया कि उन्होंने इंटरव्यू करा दिया, वहाँ पे तो खैर मेरा क्लियर नहीं हुआ एंड तो बट ये जो फ़ोन थी, इन्होंने बोला मुझे 3-4 दिन में जब फ़ोन करेंगे, तो फ़ोन मुझे नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, मुझे लगा थोड़ा बिज़ी होंगे, 1 हफ़्ते में फ़ोन आ जाएगा, बट फ़ोन नहीं आया। एंड उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो मेरा रिज़ल्ट जो था वो मेरा रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ एंड ऑब्वियसली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। बट देन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे वही था कि मैं अपना अब वापस से मुझे एग्ज़ाम्स में लगना पड़ेगा, मुझे फिर दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड सिर्फ 2 महीने रहते थे एंड उस टाइम पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मेरी जॉब नहीं लगी। मैंने इंटरव्यूज़ दे दिए, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट मेरी जॉब नहीं लग रही। ऐसे करते करते दिन निकल गए, 2 महीने 3 महीने निकल गए और जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बट देन फिर मुझे दोबारा से जब उसी फॉर्म से कॉल आया कि अच्छा अब आपका रिज़ल्ट आ गया, आपका क्लियर नहीं हुआ, आप ज्वाइन कर लो एंड एग्ज़ाम्स के टाइम हम आपको लीव दे देंगे। बट देन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 2 महीने रह गए हैं, लेट्स जस्ट मैं अपना फोकस करूँ एग्ज़ाम्स पे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एंड जॉब पर से जिस पे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक मैं डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहती थी, कहीं जॉब करना चाहती थी एंड मैंने पूरा ध्यान हटा दिया कि लाइक ठीक है, नहीं करनी मुझे जॉब, देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एंड मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि लाइक आगे जॉब करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने पूरा गिव अप कर दिया था एंड वो होता है ना कि आपने सरेंडर कर दिया कि लेट गुरुजी डिसाइड, जो गुरुजी करते हैं, गुरुजी जॉब जहाँ दिलवाएंगे, एग्ज़ाम्स क्लियर करवाएंगे, मुझे कुछ नहीं लेना देना है, अब सिर्फ गुरुजी के पास है, गुरुजी के हाथ में जो है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो अभी मेरे वापस से एग्ज़ाम्स की डेट्स वगैरह अनाउंस हो गई। मेरे एग्ज़ाम्स में पता नहीं 20 दिन रहते थे या 1 महीना रहता था। मुझे जो बिग फोर मैंने आपको बताया था, बिग फोर सीए फर्म्स हैं इंडिया में, वहाँ से उस एक फर्म से मुझे कॉल आता है एंड उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू कराएंगे अगर आप जॉब करना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मेरे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स है, 15-20 दिन, 1 महीने में जो भी टाइम रहता था मेरे एग्ज़ाम्स हैं एंड मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे वही था कि उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपको अभी ज्वाइन नहीं करना, आप अभी इंटरव्यू दे दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एग्ज़ाम्स के बाद ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा मन नहीं था इंटरव्यू देने का ऑब्वियसली, बिकॉज़ वही था कि मैं जॉब पे कॉन्सेंट्रेट अब नहीं करना चाहती थी, मैं एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहती थी। और तो मैंने कहा चलो यार, दे के देख लेते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, एंड इनमें तो मेरे ऊपर होगा ना कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू उन्होंने रखवाया, तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसे प्रिपरेशन करते हैं, मैंने पढ़ लिया। मैंने मतलब इतना कुछ ज़्यादा ध्यान से कुछ किया नहीं था एंड
जब मैं उस दिन ग्रीनफील्ड दरबार गई थी, मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, मैं वापस आई एंड मेरा नॉर्मल इंटरव्यू हुआ जैसे होता है एंड ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दिया एंड मुझे आधे घंटे के अंदर कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया एंड आपको बस क्या करना है, आप एग्ज़ाम्स दे दो, एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट डे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट गुरुजी ने लगवा दी मेरी जॉब एंड मतलब ये था कि अगर मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं एंड उसके बाद मुझे 1 या 2 महीना जो रिज़ल्ट का बीच का वक्त होता है वो मुझे बैठना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं काम करती जाऊँगी और वो मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐड होता जाएगा एंड वहाँ का एक्सपीरियंस लेना, उस फर्म का एक्सपीरियंस लेना वो बहुत मैटर करता है। तो मेरी जॉब लग गई, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी एंड जॉब भी सही चल रही थी एंड उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया एंड गुरुजी की कृपा से मैंने इस टाइम सीए के एग्ज़ाम्स क्लियर करे। और जब मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद, क्योंकि ये मेरी टेम्प्रेरी जॉब थी इस फॉर्म में, तो मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए थी एंड जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं या कोई और सीए स्टूडेंट जिसका सीए क्लियर होता है, उसको जॉब ढूंढने में 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना इतना टाइम लग जाता है एंड मुझे घर बैठे बैठे जिस फर्म में मैं काम कर रही थी, इंडिया की टॉप 4 कंपनीज़ में से एक कंपनी जो है, एक फर्म जो है, वहाँ से जहाँ पर मैं जॉब कर रही थी, मुझे मतलब बैठे बैठे वहाँ से ऑफ़र आया कि अगर आप हमें जॉइन करना चाहते हो। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं देखूँगी एंड लाइक उन लोगों ने मुझे इतना परसुएट किया कि आप हमारे यहाँ जॉइन कर लो एंड मतलब मुझे मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बहुत समझाया कि आपको यहाँ ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा एंड मैं सोच रही थी कि लाइक ओके, मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट देन ये होता है ना कि आप जॉब के लिए भाग रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब लेने के लिए, बट मेरे केस में वो उल्टा हुआ कि जॉब जो थी खुद मेरे हाथ में चल के आ रही थी। जो मैं इतना टाइम से, जो जितना मैंने स्ट्रगल किया था, मैं इतना मतलब इंटरव्यूज़ देना, फ्रस्ट्रेशन इतनी, और फिर जब वो चीज़ हाथ में ना आनी तो फिर वही गुरुजी पे गुस्सा निकालना। एंड अब क्योंकि फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी जो थे वो मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। गुरुजी ने मुझे, अगर मैं मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ हो जाएगी अगर मैं इस तरह से बोलूँगी, बट वो चीज़ मेरे लिए इतनी पॉजिटिविटी थी उस चीज़ के अंदर कि मुझे वो जॉब नहीं मिली जब मेरे को चाहिए थी। गुरुजी ने मुझे जॉब मिलने ही नहीं दी। गुरुजी ने वो टाइम ऐसे कटवाते गए, ऐसे दिन निकालते गए जब मैं जॉब ढूंढ रही थी कि मुझे जॉब मेरे हाथ में आए ही ना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शायद इसके एग्ज़ाम्स अभी क्लियर नहीं होंगे एंड इसको फोकस करना है, और अगर इसके हाथ में जॉब आ गई तो ये पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगी एंड मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन जब गुरुजी को पता था कि अब इसके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, गुरुजी ने वो कृपा करी मेरे पे, तो गुरुजी ने सारी चीज़ें पहले से ही करके रखी कि मतलब इसको जॉब के लिए भी धक्के ना खाने पड़े मार्केट में। तो गुरुजी ने सारा कुछ पहले से ही मेरे लिए प्लान करके रखा। मुझे पहले से ही वहाँ पे जॉब दिलवा दी। लोग खुद आके मुझे बोल रहे हैं कि आप ये जॉब ले लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा। एंड मुझे कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे कहीं कोई इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़े। मेरे को घर बैठे बैठे एक दिन के अंदर जॉब मिल गई मेरे सीए क्लियर होने के बाद। तो यही है कि बस जब आपके साथ जो चीज़ हो रही है, एंड गुरुजी हमेशा बोलते होते हैं कि मेरी संगत के साथ कोई भी इंसिडेंस जो होता है वो को इंसिडेंस नहीं होता। गुरुजी प्लान करते हैं, गुरुजी रेगुलेट करते हैं अपने भक्तों की लाइफ। तो जस्ट गुरुजी पे फेथ रखो एंड थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे पे ये कृपा करी। एंड अंकल का शुक्राना, लक्ष्मण अंकल का, जिन्होंने टाइम टाइम पे मुझे गाइड किया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।